लड़ना नहीं चाहता अब इजराइल। हाँ, मुन्ना ने कह दिया है कि हम सीज फायर को तैयार हैं भाई साहब। अगर ईरान के सुप्रीम लीडर मान जाएं, खामनाई मान जाएं और सीज फायर के लिए वो राजी हो जाएं, तो हम भी अब लड़ना नहीं चाहते। अब दुनिया के सामने तो वो कह रहा है कि भाई हमारा तो मकसद पूरा हो गया, ये इसलिए हम अपनी, लेकिन दुनिया ये देख रही है कि इजराइल की उल्टी गिनती बहुत पहले से शुरू हो चुकी है और इजराइल इस बार गलत देश से अटक गया है और मोटा नुकसान हुआ है, ज़बरदस्त नुकसान हुआ है और इजराइल और अमेरिका का दुनिया में विरोध हो रहा है। यहूदी अपनी ज़मीन को छोड़कर फरार हो चुके हैं। ऐसे में अब नेतन्याहू कह रहा है कि हम सीज फायर को तैयार हैं। एनपीटी और इंटरनेशनल लॉ, ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय संगठन समझ लीजिए, आसान कर देता हूं आपके लिए। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि ये ईरान पर हमला नहीं किया है, ये एनपीटी और यूएन के ऊपर इजराइल और अमेरिका ने हमला किया है। जिस कानून को दुनिया मानती है उसी कानून को तोड़कर एनपीटी और यूएन के ऊपर ये अमेरिका का हमला था। उन्होंने ये भी कह दिया कि अब हमसे कोई डिप्लोमेसी की बात ना करे कि डिप्लोमेसी से मामला निपटाओ, क्योंकि हम तो डिप्लोमेसी के ही रास्ते से बात कर रहे थे लेकिन हम पर हमला किया गया। साथ में अब ईरान ने धमकी दी। विदेश मंत्री ने कहा कि हम पर हमला हुआ, जबरदस्ती हमला किया गया और अब हमसे उम्मीद न की जाए, अब जो कुछ भी होगा उसका जिम्मेदार अमेरिका होगा। बयान सामने आया है, मैं वो आपको सुनवाने वाला भी हूं, स्पेशल बयान ये जरूर सुनवाऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं, यानी अब समय हो चुका है, मैं आज जो है पुतिन से मिलूंगा और पुतिन से काफी अहम बात करूंगा और पुतिन ईरान के दोस्त हैं। Well, I'm going to Moscow this afternoon and I have a meeting with President Putin tomorrow morning. Russia is a friend of Iran and we enjoy a strategic partnership and we always consult with each other and coordinate our positions. Russia has been a part and the participants of JCPOA, so they have been always a party to nuclear negotiations and even in the past 2-3 months that we were negotiating with the United States. मोहतरम हजरात, बताना यह है कि स्टेट ऑफ हुर्मुज बंद करने का फैसला ले चुका है ईरान। आपकी स्क्रीन पर देखिए, पार्लियामेंट के अंदर बिल पास हो चुका है। अब हाई सिक्योरिटी कमांड के पास अब बॉल है, अब वो जो चाहेंगे वैसा होगा। पार्लियामेंट के अंदर पास हो गया है, तीर इतना सही और सटीक निशाने पर लगा है कि ये अब प्रूफ देखिए, अमेरिका बौखला गया है। अमेरिका ने कहा है अगर ईरान ने स्टेट ऑफ हुर्मुज को बंद किया, इससे इलाके में अशांति फैलेगी और ये एक ही सुसाइड हमला होगा। ईरान अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेगा, यानी ईरान ने जो फैसला लिया है बिल्कुल सटीक निशाने पर तीर लगा है। अब जब अमेरिका को यकीन आ गया कि ईरान तो झुक नहीं रहा है, उल्टा वो बदला लेने की बात कर रहा है, हम उसका न्यूक्लियर साइट उड़ा नहीं पाए हैं, हमारे पास सबूत नहीं है, दुनिया हमारे खिलाफ हो गई है, इज्जत नाले में बह गई है, तो अब अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट सामने आकर कह रहे हैं कि ईरान से बातचीत करने को हम तैयार हैं। ईरान से डोनाल्ड ट्रंप बातचीत करके डिप्लोमेसी के जरिए मामला हल करना चाहते हैं। सुन लीजिए। Well, we'll see what Iran decides to do. I think they should choose the route of peace. We've done everything. We have bent over backwards, okay, to create a deal with these people. Steve Witkoff has traveled the world extensively, met with them, well, not even met with them, met through the Omanis with them and discussed back and forth. We even put an offer to them that they wanted elements of it in writing, and we offered it to them. Very generous offer, by the way. We've done it, and we're prepared right now. If they call right now and say, we want to meet, let's talk about this, we're prepared to do that. The president's made that clear from the very beginning. His preference is to deal with this issue diplomatically. But he also told them we had 60 days to make progress or something else was going to happen. And I think they thought they were dealing with a different kind of leader, like the kinds of leaders they've been playing games with for the last 30 or 40 years. And they इसी के साथ इस लपड़झंटस ने इल्जाम लगाया कि उनको ईरान को क्या जरूरत है स्पेस प्रोग्राम की। भाई उनके पास तो कोई सैटेलाइट, कोई स्पेस प्रोग्राम का आगे का कोई प्लान नहीं है, तो जाहिर सी बात है ईरान उसके जरिए ICBM खतरनाक मिसाइल बनाने की तैयारी कर रहा है। यानी एक और इल्जाम ईरान पर।
उधर रशिया, चाइना और पाकिस्तान यूएन के अंदर एक प्रपोजल ला रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में तुरंत प्रभाव से जंग बंदी हो जाए, जंग खत्म हो जाए। हालांकि मेरी नज़र में ये ठीक ही नहीं है। अमेरिका, रशिया और चाइना को तो खुलकर अब ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए कि अब नहीं होगा सीज फायर, अब वो होगा जो ईरान चाहता है। लेकिन अब देखिए क्या होता है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि अगर ईरान ने रिटेलिएट किया तो ये उसकी सबसे बड़ी गलती होगी और हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। मोहतरम हजरात, जहां कहा जाता है कि ईरान डरा हुआ है, छुपा हुआ है, वहां के नेता छुपे हुए हैं, ये देखिए जरा, पेजेश्कियान उस जगह पहुंचे, पब्लिक में पहुंच गए, पब्लिक में पेजेश्कियान पहुंचे जहां ईरान और अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था, जहां इजराइल ने ईरान को अंदर से तोड़ने की कोशिश की। दुनिया गवाह है, खुदा की कसम, खुदा की कसम, मूसाद ने पूरी ताकत लगाई, इजराइल ने पिछवाड़े तक का जोर डाल दिया। अमेरिका ने अपनी पूरी इंटेलिजेंस की मदद से ईरान में तबाही मचाना चाहे, दंगे करवाना चाहे, लेकिन इजराइल ने माना कि ऐसा न हुआ, बल्कि सारा ईरान सड़कों पर इकट्ठा होकर अपने जो लीडर हैं उनके साथ खड़े हो गए। पूरे ईरान में प्रदर्शन इजराइल और अमेरिका के खिलाफ हो रहा है। हमले के बाद ये कुछ तस्वीरें हैं बैतुल मुकद्दस की दीवार पर जाकर नेतन्याहू यहूदियों का दिल जीतने के लिए, क्योंकि नेतन्याहू के खिलाफ भी यहूदी बहुत गुस्से में हैं, तो अब ये धर्म का चोला पहनकर बैतुल मुकद्दस की दीवार पर चला गया। उधर ईरानियों का साफ कहना है कि हमें स्टेट ऑफ हुर्मुज बंद कर देना चाहिए और इजराइल का जो न्यूक्लियर प्लांट है डिमोना, उस पर हमला करना चाहिए। حداقل ترین کاری که میشه کرد پایگاهاشون رو بزنیم تو کشورهای اطرافمون که دارن. تنگ هرمز رو میتونیم ببندیم دیگه الان برای جلو آمریکایی‌ها دیگه. بعدش هم پایگاه هسته‌ای دیمونا رو اونا رو میتونیم بزنیم. الان با این وضعیتی که پیش آورد آمریکا و این همه دم از صلح جهانی میزد، الان دیگه ما راحت میتونیم پایگاهشون رو بزنیم. تنگه هرمز رو ببندیم که کل دنیا به خودش بیاد با چه کشوری در افتاده. تنگه هرمز رو بزنیم و ببندیم و دهنشون رو سرویس کنیم دیگه. با این کار اقتصادشون به هم میریزه. ان شاءالله اون 5000 تا سربازی که توی پایگاه آمریکا هستن و همشون رو با تابوت میفرستیم آمریکا. سازمان ملل باید این حمله رو محکوم کنه و اینکه ما هم میتونیم تنگه هرمز رو अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि अब जो हमने हमला किया 24 घंटे पहले ईरान मजबूत था, उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी काफ़ी मजबूत थी, लेकिन हमारे हमले के बाद ईरान बहुत पीछे हो गया है। ज़रा दुनिया अपनी खोपड़ी पर ध्यान दे और सवाल करे अपने दिमाग से कि हर छोटे मोटे हमले का सबूत और तबाही का सबूत इजराइल देता था, लेकिन अगर वो इतना बड़ा हमला किया उसने, तो उसका कोई सबूत दुनिया का कोई सैटेलाइट नहीं दे पा रहा है, क्योंकि हुआ कुछ बड़ा नहीं। जंगल में मोर नाचा, भैया मुझे बताओ किसने देखा? अबे किसी ने नहीं देखा। बस अमेरिका ने ऐलान कर दिया, ट्रंप ने ऐलान कर दिया, हमने जी तबाही मचा दी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, ईरान 10 साल पीछे हो गया। अगर ईरान बहुत ज़्यादा पीछे हो गया तो काहे तड़प रहे हो, फड़फड़ा रहे हो? छोड़ो, ईरान जो कर रहा है करने दो। वाइस प्रेसिडेंट जो अमेरिका के हैं वो कह रहे हैं कि ईरान से हमारी जंग नहीं है, ईरान का जो न्यूक्लियर प्लांट था हमारी, उससे जंग थी। Our initial assessment, as the chairman said, is that all of our precision munitions struck where we wanted them to strike and had the desired effect. Which means especially in Fordo, which was the primary target here, we believe we achieved destruction of capabilities there. Ultimately, wherever it may be, whether it's in Iraq or Syria or bases in the Gulf, as the president said, it would be सब डरे हुए हैं अमेरिका में। अब अमेरिका का डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है कि अगर ईरान की प्रॉक्सीज ने, ईरान के सहयोगी ने अगर हम पर हमला किया तो ये बहुत बुरा आइडिया होगा और इलाके में जंग बढ़ जाएगी। बढ़ाई तो तुमने है सुअरो। अमेरिकी टॉप ऑफिशियल कमांडर बार बार आके बयान दे रहे हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने मिडनाइट हैमर इसका ऑपरेशन का नाम रखा था, जो कामयाब हुआ और हमने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह कर दिया। सबूत लौड़े ने भुज्जियों के पास है ही नहीं, बस आके बकैती करके जा रहे हैं। अमेरिका के प्रवक्ताओं ने कहा, कमांडरों ने कहा कि हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर हम पर हमला होता है तो अपने लोगों को और अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए लड़ेंगे। दोस्तों,
ये जो अमेरिका ने हमला किया उसका पूरा जत्था सामने आ गया है, पूरी प्लानिंग सामने आई है। ये देखिए, इसमें आपको देखिए, ये जो आपको फाइटर जेट आगे दिख रहे हैं, ये 4 F-35 फाइटर जेट बॉम्बर के आगे हैं। 7 परमाणु बॉम्बर, अल्लाह अकबर, 7 परमाणु बॉम्बर उन फाइटर जेट के पीछे थे, जो कि इराक, सीरिया, लेबनान, इन देशों को क्रॉस करते हुए, इनके ऊपर से उड़ते हुए आए और ईरान पर बमबारी की। ठीक इधर से आप देखिए, जो नीचे लाल लाइन आ रही है आपको दिखाई दे रही है, यहां पर अमेरिका के वॉरशिप और सबमरीन थी। सबमरीन से जो है एक खतरनाक मिसाइल जिसका नाम टोमाहॉक है, जो कि अमेरिका की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक मिसाइल है, उसने वहां से हमला किया समुद्र से। तो आप देख सकते हैं अमेरिका ने इतिहास में सबसे बड़ी ताकत का जो है जनाजा निकलवा दिया। इतना बड़ा हमला किया, लेकिन ईरान पे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ा। यूके के प्रधानमंत्री भी डरे हुए हैं कि ईरान कुछ कर न दे। तो अमेरिका के समर्थन में यूके के प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर अमेरिका पर हमला होता है तो माना जाएगा कि ये नेटो पर हमला है। एक ईरान से इतना खौफ खाए हुए हैं, पहले गलती भी खुद कर रहे हैं, हमला भी खुद कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि वो बंदा रिटेलिएट न करे और जवाब भी न दे। ये हाल है दोस्तों। फिलहाल के देर रात में अपडेट इतना ही है। अभी और आपको जानकारी थोड़ी देर में देने वाला हूँ। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।